हेलो फ्रेंड्स, डीप पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुपद एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 से 1 को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। यानी अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी ऐड कर दूं तो मैं सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इससे पहले हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि व्यंजक क्या होता है। व्यंजक क्या होता है हमारे पास। व्यंजक को देखिएगा, व्यंजक क्या होता है। व्यंजक यानी अगर मैं बहुपद की बात करूं, बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है। बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है, एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, यानी बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर की घात कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि चर क्या होते हैं। चर हमारे पास वेरिएबल होते हैं, यानी जिनका हमें मान नहीं पता होता। वेरिएबल यानी चर होते हैं जो स्थिति के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे चर हमें पता है ए से लेकर जेड तक सारे चर कहलाते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो मुख्यतः चर होते हैं हमारे पास, जो मुख्यतः चर होते हैं वो होते हैं हमारे पास एक्स वाई जेड हमारे पास ये 3 मुख्यतः चर होते हैं जिनको हम ज्यादातर यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ, बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्यंजक क्या होता है। अभी बात करेंगे हम बहुपद की कि बहुपद कौन कौन से होंगे और कैसे होंगे। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ व्यंजक की। व्यंजक क्या होता है। व्यंजक मान लिया मैंने एक संख्या ली 5 और इस संख्या को मुझे क्या करना है, चर के रूप में लिखना है। अब मैंने लिख दिया x प्लस वाई लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। यानी x प्लस वाई लिख दिया जहां x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। ये y बराबर 3 है हमारे पास, ठीक है। या फिर ऐसे भी ना लिख करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, जहाँ x बराबर कितना है 2 है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसी यानी संख्याओं को चरों के रूप में लिखने पर हमारे पास व्यंजक प्राप्त होता है। क्या होता है हमारे पास, व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, मान लेता हूं हमारे पास ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स की जगह मैं यहाँ पर 2 रखता हूं तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये एक व्यंजक है। क्या, क्यों? क्योंकि हमने एक संख्या को एक चर के रूप में हमने लिख दिया है, इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ, ये एक व्यंजक प्राप्त हुआ। ये बात करता हूं मैं फिर से बहुपद की, कि बहुपद हमारे पास ये था हमारे पास बहुपद इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपद जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने भी बताया था कि चर की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं x स्क्वायर प्लस 1 और एक इसकी बात करता हूं x प्लस 1, इसकी बात करता हूं अंडर रूट x प्लस 2x स्क्वायर, इसकी बात करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने एक ही चर लिया है, तो ये एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। यानी जिसके अंदर 2 चर होंगे, जिसके अंदर 2 डिफरेंट चर होंगे, तो वे कहलाएंगे 2 चर वाले बहुपद। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसमें चर की घात कैसी है, 2 है, और
दो मैंने क्या बता रखा है, दो एक पूर्ण संख्या है। कैसी है, एक पूर्ण संख्या है। दो एक कैसी है, पूर्ण संख्या है। और यहाँ अगर मैं इसकी बात देखूं 1/x प्लस 1, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है हमारे पास, ये है 1/x और प्लस 1 है। हमें पता है 1/x इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है, और प्लस 1 ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर -1 और प्लस 1। मैंने बता रखा है कि चर की घात कैसी होनी चाहिए, चर की घात हमारे पास पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो एक ऋणात्मक संख्या है। कैसी, ये पूर्णांक है। कैसी है, ये पूर्णांक है, तो इसलिए हमारे पास ये बहुपद नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें x की पावर कितनी है, x की पावर 1/2 प्लस 2x²। हमें ये देखना है किसी भी चर पर, यानी पूरे के पूरे बहुपद के अंदर, पूरे के पूरे बहुपद के अंदर या पूरे के पूरे व्यंजक के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, ये चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा चर की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ये कि एक परिमेय संख्या है। कैसे, एक परिमेय संख्या है, तो इसी प्रकार से ये भी एक बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार की, बात करते हैं बहुपदीय प्रकार की, कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार की बात करता हूं तो इनको दो आधार पर बांटा गया है। दो आधारों पर बांटा गया है, इनको दो आधारों पर बांटा गया है। नंबर 1 बांटा गया है पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। नंबर 2 बांटा गया है घातों के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं पदों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है, मैंने भी बताया आपको। एक पदीय बहुपद यानी देखिएगा एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मोनोमियल, ठीक है, इसको मोनोमियल बोलते हैं हम, एक पदीय बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक पदीय बहुपद से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर एक पद होगा, जैसे कि x और जैसे कि x²। मैंने बताया हमें क्या देखना है, हमें घातों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ किसको देखना है, पद को देखना है, यानी x को। जैसे हमारे पास अभी मैं x वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी हमारे पास y³ भी हो सकता है, z³ भी हो सकता है, ये सारे के सारे चर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बात करते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। नंबर 2 हो गया हमारे पास दो पदीय बहुपद। दो पदीय बहुपद की बात करता हूँ। दो पदीय बहुपद को बोलते हैं बायनोमियल बोलते हैं इसको, बायनोमियल। इसी प्रकार इसमें भी दो पद होंगे, जैसे x+2। ध्यान रखना ये जो हमारे पास दो है ना, इसके अंदर भी चर है। इसके अंदर चर कैसा है, यानी हमें पता है अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं, अगर मैं x की पावर को 0 कर दूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये भी एक कैसा है, एक बहुपद है। ये भी क्या है, एक बहुपद है। ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो इसी प्रकार मैं दूसरा लेता हूँ, जैसे x² + 3x ले लेता हूँ। ये भी क्या है, एक द्विपदीय बहुपद है, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ मैं, द्विपदीय बहुपद हो गया हमारे पास। अब बात करता हूँ मैं त्रिपदीय बहुपद की, इसी बात करता हूँ त्रिपदीय बहुपद की। त्रिपदीय बहुपद ये होता है हमारे पास त्रिपदीय बहुपद, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल भी बोलते हैं इसको। जैसे कि मैं बात करता हूँ x² + 5x + 6, ठीक है। एक और की बात करता हूँ x³ + 3x + 6, ठीक है। ये कैसा है हमारे पास,
ये कैसा है देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इसमें तीन पद है। कैसे हैं? तीन पद है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? त्रिपदीय बहुपद बोला। क्या बोला? त्रिपदीय बहुपद। अब अगर हमारे पास तीन से अधिक होंगे, अगर तीन से अधिक होंगे तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लग रहा है कि यानी तीन से अधिक होंगे तो उसको हम बोलते हैं बहुपद, यानी बहुपद होते हैं बहुत सारे पद। क्या बोलते हैं? बहुपद, बहुत सारे पद होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करता हूं मैं घात के आधार पर। घात के आधार पर बात करता हूँ। घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर होते हैं नंबर एक हमारे पास एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद जिसको बोलते हैं हम एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद हो गया हमारे पास। एक घातीय बहुपद से हमें क्या पता लग रहा है? एक घातीय बहुपद से हमें पता लग रहा है कि इसकी घात कितनी होगी? एक होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर बहुपद में घात की बात हो रही है, अगर बहुपद के अंदर घात की बात हो रही है तो ध्यान रखना उसमें चर की सबसे अधिकतम घात के बारे में बात हो रही है। चर की सबसे अधिकतम घात के बारे में, जैसे अगर मैं बात करता हूँ x² प्लस 4x, तो उसमें कह रहा है कि इस बहुपद की घात बताइए। इस बहुपद की जो घात होगी वो एक न होकर के दो होगी। मैंने बताया अभी, अगर वो बहुपद की घात की बात कर रहा है तो उसके उच्चतम घात के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में बात कर उच्चतम घात, तो उच्चतम घात इसकी यानी मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर देखिएगा एक पदीय बहुपद, जैसे मैं बात करता हूँ x² एक घातीय बहुपद, तो ये आ गया हमारे पास x, ठीक आ गया x प्लस 1। अगर मैं इसी प्रकार से करूँ x प्लस 2, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? जो एक घातीय बहुपद होता है, एक घातीय बहुपद होता है उसमें मैक्सिमम जो पदों की संख्या होती है, पदों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो हमेशा 2 होती है। पदों की जो मैक्सिमम संख्या होती है वो 2 होती है। इस एक घातीय बहुपद को हम एक और नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद के नाम से बुलाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करता हूं मैं। नंबर 2 होता है हमारे पास द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद के बारे में देखिएगा। द्विघातीय बहुपद क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद होता है हमारे पास जिसके अंदर अधिकतम घात कितनी हो? 2। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, ये आ गया हमारे पास द्विघातीय बहुपद। कैसा आ गया? द्विघातीय बहुपद आ गया। इसी प्रकार से मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ, जैसे कि x² प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकता हूँ x² प्लस 4। ये हमारे पास कैसे हैं? सारे के सारे द्विघातीय बहुपद है। सारे के सारे कैसे? द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद की बात करता हूँ जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। यानी अधिकतम घात 3 होगी, x² यानी x³ और x² प्लस 5x। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास त्रिघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, और भी मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 4x³ प्लस 6x प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास? त्रिघात, यानी 3 घात होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 घात। जैसे कि x³ ये भी हमारे पास कैसा है? त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, अगर अधिकतम घात होगी तो होगा बहुघातीय बहुपद, यानी अगर इससे अधिक घात होगी वो होगा हमारे पास बहुघातीय बहुपद। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम। मान लिया हमारे पास कोई बहुपद है, x² माइनस 4। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए यानी इसको बताने के लिए, ठीक है, इसको बराबर रखने के लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं कि ये p ऑफ x, इसका मतलब होता है कि x में कोई एक बहुपद है, यानी x चर में कोई एक बहुपद है हमारे पास। तो ये क्या है? हमारे पास x है, तो x में कोई बहुपद है हमारे पास x² माइनस के 4। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है? x² माइनस 4, ये हमें इससे पता लगता है। अब यहाँ पर देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ मूल की, इसकी बात कर रहा हूँ, मूल की बात कर रहा हूँ। मूल भी बोलते हैं उसको, शून्यक भी बोलते हैं उसको, और आपके पास रूट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। और हल भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हल भी बोलते हैं उसको। जैसे कि हमें पता है ये क्या है? मूल, शून्यक, रूट। अब मैं निकालने जा रहा हूँ, आपके पास कोई बहुपद है, वो कह रहा है इसके शून्यक निकालिए, रूट निकालिए, हल निकालिए। ठीक है,
मूल ही बोलते हैं। तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं इसके मूल या शून्य? तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या लगता है, माना करते हैं, माना यानी जब तक ये जीरो के बराबर नहीं होगा तब तक हम इसके मूल नहीं निकाल सकते, यानी इसके हल नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शून्य क्या होते हैं। शून्य वह मान होते हैं जो उस बहुपद में रखने पर उसको क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। इसको जीरो कर देते हैं, इसलिए उसके मान क्या, इसलिए वे मान उसके शून्य कहलाते। जैसे कि बात करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ये उधर जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये अंडर रूट जाएगा उधर, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जब 2 बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 बाहर आएगा। तो इसका मतलब जो इसके जो रूट है हमारे पास, जो इसके रूट हैं, यानी एक्स बराबर 1 प्लस 2 है, 1 प्लस माइनस के 2 है, ठीक है, इसके जो रूट है, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसका मान अब यहाँ पर रखूंगा, मान लिया मैं पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है मुझे, -2 रखता हूँ, इजिकल टू, और ये क्या है, एक्स की जगह भी -2 ही आ जाएगा, और -4 इजिकल टू कितना आएगा, 4 - 4, 4 से कट के 0 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं +2 रख के देखता हूँ, p + 2 इजिकल टू, ये कितना आएगा, 4 - 4, इससे कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वे मान है जो इसके अंदर रखने पर, यानी चर के स्थान पर रखने पर उसे क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो इसलिए वो इसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं इस संख्या को देखेगा, हमारे पास एक बहुपद है हमारे पास, जिसको ले लेता हूं मैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास द्विघाती बहुपद है। इसको हम द्विघाती बहुपद का मानक रूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्विघात बहुपद का मानक रूप भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, किसी भी बहुपद की जितनी घात होगी, किसी भी बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे, तो यानी उतने ही शून्यक होंगे। इसका मतलब इसकी कितनी घात है, 2, तो इसके 2 शून्यक होंगे, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर मान लेता हूँ मैं इसको ax प्लस by प्लस c, ये हमारे पास ये भी एक बहुपद है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर दर्शाता हूँ, इसको यहाँ पर दर्शा दिया मैंने, मान ले ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना इस बात को, जो इसके बहुपद हों, देखिए एक x पर है, एक y पर है, एक x पर है, एक y पर है, ठीक है। तो इसके जो बहुपद होंगे वो किस पर माने जाएंगे, हमारे पास एक x पर माने जाएंगे, एक y पर माने जाएंगे। तो इसलिए अगर x मर एक बहुपद है, अगर x यानी हमारे पास क्या है, x चर में एक कोई बहुपद है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं इसको संख्या यानी अगर मैं इसको कार्य तल पर ड्रॉ करता हूँ, मान लेता हूँ मैं कार्य तल पर इसको ड्रॉ किया मैंने, तो ये अगर x अक्ष पर काट रहा है, मान लिया x अक्ष पर काट रहा है, तो ध्यान रखना, अगर अक्ष चर के अंदर बहुपद है, तो उसके जो मूल होंगे, उसकी जो गिनती करेंगे हम अक्ष पर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपको, मैं आपको चित्र देता हूँ, जैसे कि ये रहा हमारे पास, ठीक है, ऐसे देता हूँ, ठीक है। ये कहने लगा कि ये एक बहुपद है, क्या ये एक बहुपद है, कैसे है, ये p ऑफ x में एक बहुपद है, तो कुछ भी होगा हमारे पास p ऑफ x में बहुपद है। तो इससे क्या पता लगे, ये कह रहा है, अब बताइए इसके हल कितने हैं, यानी हल कितने हैं। तो इसका ध्यान रखना, x पर क्या बार काट रहा, एक बार काट रहा, तो जो इसका हल होगा वो कितना होगा, हमारे पास 1 होगा। जैसे ही अगर मैं आपको एक और बात करूं, एक और बताऊं, जैसे कि हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसको ये कह रहा है इसके हल की बताइए कितने हैं। इसके हल बताने हमें एक बार काट रहा, 2 बार, 3 बार, 4, तो यानी इस आकृति के अंदर, इस फिगर के अंदर हमारे पास जो हल है वो कितने हमारे पास, 4 है, ठीक है। इसी प्रकार हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, देखिएगा एक्सरसाइज में क्या बता रहा है। ये कहता है एक्सरसाइज 2.1 में कहा है कि p ऑफ x, इसको साफ कर देता हूं, ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल देखिएगा, इसमें फिगर दिया है, ये दिया है हमारे पास फिगर, ठीक। पहला सवाल है, ये कह रहा है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए
y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यों की संख्या बताइए। मैंने बताया है, उसने पहले दे दिया कि जो हमारे पास बहुपद है वो अक्ष चर के में है, इसमें अक्ष चर में, तो जो इसके शून्य होंगे वो भी अक्ष अक्ष पर होंगे। हमें पता है क्या होता है एक्स, एक्स डैश होता है, ये क्या होता है वाई, वाई डैश होता है, इसका नाम होता है हमारे पास एक्स अक्ष, ठीक है, इसका नाम होता है एक्स अक्ष, इसका नाम होता है वाई अक्ष होता है इसका नाम। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थांश होता है, ठीक है। इसको पूरे का नाम होता है कार्तीय तल, इसको निर्देशांक तल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमें पता है पी ऑफ एक्स के अंदर ये एक बहुपद है, लेकिन ये पी यानी एक्स अक्ष को तो काट नहीं रहा, तो इसका मतलब एक भी शून्य का नहीं होगा, यानी इसके कितने होंगे शून्य, यानी 0 शून्य होगा, इसका एक भी शून्य का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा देखता हूं मैं, दूसरा देखिएगा, दूसरा कैसे काट रहा है, ये काट रहा है ऐसे काट रहा है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन के अंदर। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए, तो एक बार काट रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे, एक होंगे, कितने होंगे, एक होंगे। तो तीसरा सवाल देखिएगा, तीसरे सवाल में अभी ऐसे ही कहा गया है, ये हमारे पास, तो देखिएगा ये पी ऑफ एक्स में एक बहुपद है, पी ऑफ एक्स में एक बहुपद है, पी ऑफ एक्स में बहुपद है, तो यहाँ पर देखना होगा, हमें पता है एक्स चर के लिए बहुपद है, तो एक्स अक्ष पर ही इसके हल देखने होंगे, 1 2 3, तो इसके हल कितने होंगे, 3 हल होंगे, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। और लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट का क्वेश्चन मैं बताता हूँ यहाँ आपको, छठा क्वेश्चन है, ठीक है, और सारे बाकी सेम होंगे, जैसे कि ये बताया मैंने आपको, तो ये होता है मैंने। तो यहाँ पर देखिएगा ये पी ऑफ एक्स में एक बहुपद है, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है हमारे पास, 1 2 3, 1 2 3, तो यानी 3 बार काट रहा है, तो इसलिए इसके जो हल होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ओके दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।